तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z से डिनोट करते हैं और z इक्वल टू मैंने क्या लिखा है x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है इसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ये जो आयोटा है, ये जो आई लिखा हुआ है मैंने इसे आयोटा बोलते हैं, और इसके साथ जो भी लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो x है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होता है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y, ठीक है। ये जो आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये बस इमेजिनरी यूनिट है। आयोटा के साथ का जो कोएफिशिएंट है जो कि y है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, ठीक है। ये जो x y है ये इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल्स है। ऑलराइट, अब देखो आयोटा की वैल्यू देख लेते हैं। ये वैसे तुमने सब पढ़ा होगा, ठीक है, बट फिर भी रिकैप हो जाएगा। आयोटा जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो अगर आयोटा स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो -1 हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इन वैल्यूज को याद रखना, ठीक है। अब आई क्यूब अगर हम देखें तो उसे हम लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या है -1, यानी कि -1 इंटू आई, यानी कि -i लिख सकते हैं हम आई क्यूब को। ऑलराइट, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे हम z की बात कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ z जो होगा उसे हम w भी बोलते हैं, और उसे हमने इक्वल कर रखा है u प्लस आई वी के, ठीक है। सिमिलरली जैसे इसमें x जो था वो रियल पार्ट था, y जो था इमेजिनरी पार्ट था, यहाँ पे u जो है वो रियल पार्ट होगा इस फंक्शन का, और v जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा क्योंकि i के साथ लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं एनालिटिक, रेगुलर या होलोमॉर्फिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। देखो लिख रखा है एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नॉट, ठीक है। ये कोई हमने पॉइंट लिया जेड नॉट इफ इट हैज अ डेरिवेटिव एट जेड नॉट। हैज अ डेरिवेटिव का मतलब है डिफरेंशिएबल है एट जेड नॉट, ठीक है। दूसरे कंडीशन हुआ एट एवरी पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ठीक है। तो जेड नॉट को सराउंड करते हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए और जेड नॉट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि एफ जेड एनालिटिक है, प्रोवाइडेड एफ जेड इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है कि ओनली वन कॉमा यूनिक आउटपुट फॉर एवरी इनपुट जेड। इसका क्या मतलब है कि हम z जहाँ पे, यहाँ पे देखो हम z की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा, जो हमारे पास फंक्शन का आंसर आएगा, वो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए, और वो जो आउटपुट है वो बाकी सारे आउटपुट से यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला, फॉर एवरी इनपुट ओनली वन आउटपुट शुड बी देयर एंड इट शुड बी यूनिक, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो ये तो हो गया सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एक बार मल्टी वैल्यूड फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू रूट जेड। अब देखो यहाँ पे जब तुम z की वैल्यू 4 रखोगे तो z की वैल्यू जब 4 रखोगे तो हम उसे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। बट जब ऐसे स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है, तो प्लस माइनस 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि +2 -2, यानी कि फॉर वन इनपुट जो कि हमने 4 डाला था हमारे पास 2 आउटपुट आ गए, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए हमने इसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला। अब हम बात करते हैं सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है। देखो पॉइंट एट विच एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, दैट मींस इट डजंट पोजेस अ डेरिवेटिव। एनालिटिक का डेफिनेशन क्या था कि डेरिवेटिव इसमें होता है, और ये भी कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होता है। बट अगर कोई जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है, ठीक है, देखो एफ जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश जेड, वो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास पूछा जाए कि फाइंड सिंगुलर पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ एफ डैश जेड, जो एफ जेड हमें फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। एफ डैश जेड आएगा और उसके डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल रख देंगे। क्यों इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये वाली फॉर्म बन जाएगी फिर, और 1/0 भी इन्फिनिटी को टेंड करता है, और हम यही कंडीशन तो निकाल रहे हैं कि एफ डैश जेड जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करे, ठीक है। तो ऐसे हम सिंगुलर पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड को निकाल सकते हैं। अब देखो हम एनालिटिसिटी कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। एनालिटिसिटी कंडीशंस का मतलब है जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन लिया, ठीक है, फॉर फंक्शन एफ जेड u प्लस आई वी, ठीक है। तो u भी एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई के टर्म्स में फंक्शन है, यहाँ पे भी एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई के टर्म्स में फंक्शन है। यहाँ पे आयोटा लिख रखा है, यानी कि जो v है वो इमेजिनरी पार्ट दिखाएगा और जो u है वो रियल पार्ट दिखाएगा, ठीक है। तो फंक्शन एनालिटिक हो उसके लिए हमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ती है, दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। पहला du by dx du by dy
dv by dx और dv by dy should exist। इसका क्या मतलब है? du by dx का मतलब है partial differentiation of u with respect to x should exist। du by dy का मतलब है partial differentiation of u with respect to y should exist। Similarly dv by dx का मतलब है partial differentiation of v with respect to x should exist और similarly dv by dy हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है ux। अच्छा ये ux जो है ना ये यही है, ठीक है। ux यहाँ पे मतलब है ये शॉर्ट है, अगर मतलब हम इस तरीके से लिखेंगे du बाय dx को, ठीक है। ux क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ux शुड इक्वल टू vy एंड uy शुड इक्वल टू माइनस vx। इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि यही अपनी CR इक्वेशन होती है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। और एग्जिस्ट होने का मतलब है कि फाइनाइट होनी चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट ना हो और अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखो, आगे जब तुम क्वेश्चंस करोगे जहां पे तुम्हें एनालिटिक प्रूव करना होगा फंक्शन को, तो अगर देखो हम ऐसे इक्वेट करके दिखा रहे हैं इन्हीं चारों चीजों को, तो इसका मतलब तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना, तभी तो हम इक्वेट करके दिखा रहे हैं। तो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे अगर हम उसमें सीआर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करवा देते हैं, ठीक है, वो फुलफिल करवा देते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जहाँ पे सीआर इक्वेशन मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे।